सभी भक्तजनों में एक अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसे कोरे लगे कि क्या ही बोले भाई, ज्यादा लोगों का रोजगार यात्रा पे ही निर्भर रहता है। तो यही तो ट्रैवलिंग है भाई, नए नए लोग मिलते रहते हैं। तो फिर फंस जाओगे, खाना रहना कहाँ। हिमालयन थार भी दिखाई देते हैं। हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखें। तो एक कठिन तपस्या सी है। हमारी 72, ये भाई साहब की 74। आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान रुद्रनाथ जी की डोली के। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में बस सनराइज होने ही वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ जी के मंदिर से। सुबह के 6:30 बजे सामने से सूर्यदेव भी प्रकट हो चुके हैं। बाकी आज सुबह सुबह मंदिर प्रांगण में शिव शक्ति का एक अद्भुत सा मिलन देखा, जो कि 100 वर्षों के बाद हो रहा है। आज 17 अक्टूबर को यहाँ पे भगवान जी के मंदिर के कपाट क्लोज हो जाएंगे। तो मंदिर के अंदर वही सब प्रक्रियाएं अभी चल रही हैं। कल तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ थी श्रद्धालुओं की। बाकी अब यहाँ से हम भी निकल पड़ते हैं अपने वापसी के सफर पे। मंदिर के आसपास कुछ ऐसी धर्मशालाएं हैं जिनमें कि यात्री लोग रुकते हैं। बाकी कल रात को हम इस वाली धर्मशाला में रुके हुए थे, इस वाले कमरे में। बाकी जैसे ही मंदिर के कपाट क्लोज हो जाते हैं तो आसपास जितनी भी दुकानें हैं सभी अपनी दुकानें क्लोज करके यहाँ से वापसी को चले जाते हैं। अभिषेक भाई ने कल बहुत हेल्प करी, बहुत बहुत धन्यवाद। हर साल ना यहाँ रुद्रनाथ मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ अभी व्यवस्थाएं वगैरह नहीं है। सबसे मेन चीज़ यहाँ रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पे वॉशरूम जरूर से होनी चाहिए, क्योंकि लेडीज आती हैं या बच्चे आते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत है ऐसे में। बाकी अभी ऐसी खूबसूरत जगहों से वापसी जाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन आज यहाँ पे कपाट क्लोज हो रहे हैं। तो अब इसके बाद सीधे अगले 6 महीनों के बाद कपाट खुलेंगे यहाँ पे भगवान जी के मंदिर के। इस बारी का रुद्रनाथ यात्रा का ये अनुभव बहुत ही गजब का रहा। मतलब कि ट्रैक भी बढ़िया हुआ, दर्शन भी अच्छे हुए और ऐसे समय पे आए जहाँ पे शिव शक्ति दोनों के दर्शन एक साथ हो गए, जो कि 100 सालों में एक बार ही होते हैं। और सबसे मज़ेदार तो कल की रात रही है भाई, कोई नहीं सोया उस कमरे में, 1-2 के अलावा। पर एक चीज़ है, जो मंदिर के आसपास के लोग थे ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी सभी को अंदर सुलाने में। और वहाँ पे अपनी बहुत जान पहचान के भी मिले, तो सबसे मिलके बढ़िया लगा भाई। हम मात्र आधा किलोमीटर आगे आए तो भगवान जी के मंदिर के कपाट भी क्लोज हो चुके हैं और डोली भी प्रस्थान कर चुकी है अपने आज के आगे के सफर गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर तक। बाकी आप लोग भी दर्शन कीजिए भगवान रुद्रनाथ जी की डोली के। जय जय वीरभद्र महाराज की जय। तो यहाँ देवदर्शनी से आप लोग भी भगवान जी के मंदिर के इस साल के आखिरी दर्शन कर लीजिए। भगवान जी की डोली को लाने ले जाने का हक ग्वाड़, सगर और गंगोल गांव वालों का रहता है। हम लोग पुणे महाराष्ट्र से। एज कितनी है आपकी? हमारी 72, ये भाई साहब की 74। अच्छा, चलो बढ़िया, फिटनेस बढ़िया है आपकी। हाँ, अभी वो तब मालूम पड़ती कि जब उतर गए, पहुंच गए, हाँ, तब तक परेशानी झेलनी पड़ती है। हाँ परेशानी तो इतना आसान नहीं है ये। हाँ। लेकिन ये अद्भुत नज़ारा है। मेरी उम्र 75। अरे गजब। अच्छा, पैदल ही चले पूरा? गजब गजब। बहुत साल का तजुर्बा है। बहुत सारे यात्री ऐसे दिखाई दे रहे हैं, उम्र 70 से ज़्यादा है और बहुत सारे ट्रैक करे हुए हैं और इस वाले ट्रैक पर भी पूरा पैदल सफ़र तय कर रहे हैं।
तो रुद्रनाथ भगवान जी के मंदिर में 2 साल पहले जब मैं आया था तो वहाँ पे विनोद भाई जी ना। हाँ विनोद, बिल्कुल विनोद। गाँव कागजी सिउण वो सामने दिखाई दे रहा है कलकोट डुमक के आसपास। बाकी भैया की ड्यूटी बड़ी सख्त है भाई, मतलब एक कठिन तपस्या सी है। 5-6 महीने ऐसे रुद्रनाथ जैसे स्थान पर रहना आसान नहीं है। जो मुख्य पुजारी हैं उनके साथ सहायक पुजारी, मतलब कि सब चीज़ करना, वहाँ के जितने भी काम होते हैं मंदिर से रिलेटेड, बहुत मेहनत है भाई। अपना हर चीज़ त्याग के बोल के ना, कि पूरा घर गृहस्थी त्याग के, कुछ भी नहीं, केवल उस बाबा के प्रति हर चीज़। 3 बजे उठना होतन का कार्यक्रम और रात के 11 बजे भगवान का भोग प्रसाद के कहें, वन देवी की पूजा करें, हर चीज़ आरती तैयार करने से लेकर, मतलब अपना पूरा समर्पित, अपने चैन को यात्रियों को देखना, हर चीज़ मंदिर में 3 लोगों का काम परमानेंट रहता है। और ये हमारे आलोक भाई जी नाम राशि इनसे बहुत लंबे समय से आलोक भाई से सुना था पहले, बोल के लगता था कि नाम सेम है, और था कि कभी मिलेंगे बोल के। आलोक भाई का व्यवहार इतना सहज, इतना सरल है ना, इनको सुनने में आनंद आ जाता है। और इनकी बातें, और सच बोले हमारे उत्तराखंड के गौरव है ये। चलो जी, चढ़ाई वाला रास्ता यहाँ तक हुआ पूरा। अब यहाँ पित्तधार से बस नीचे को उतरते रहना है इस पहाड़ी पे। और इधर साइड देखिए पूरा कोहरा कोहरा सा लगा हुआ है। बाकी अभी वापसी आते हुए ठीक नीचे पे यहाँ पे मां अनुसुईया देवी का मंदिर भी दिखाई दिया है। अगर आज सब कुछ सही रहता तो हमको वहाँ के रास्ते जाना था मंडल तक, लेकिन अब इसी रास्ते वापसी जा रहे हैं। पर इस रास्ते भी देखिए सामने के पहाड़ कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं, बर्फीली चोटियाँ, बड़ा ही गजब का माहौल बनाते हैं भाई ऐसे में। इस बार की रुद्रनाथ यात्रा में मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत लोगों से मिला और बहुत सारे नए नए अनुभव हुए। लेकिन इस वाले रूट पे अभी भी बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। क्या चीज़ें यहाँ और अच्छी हो सकती हैं शासन प्रशासन के द्वारा, तो यहाँ पे एक हमारे भाई जी हैं आलोक, तो उनसे जानते हैं। हर यात्री सबसे बड़ी सब कहते हैं बोल के नहाने का, थोड़ा सा अगर नहाने का स्थान वो नहीं मिल पाता है यात्री बोल के कि नहाएं कैसे, क्योंकि वहाँ पे नहाने की इस तरह से कोई सुलभ इस तरह बाथरूम नहीं हो पाता है। और साथ में जो लेटरिन बाथरूम है, मतलब वहाँ पे 2-3 मिलेंगे आपको। तो ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि पब्लिक आपका 300-400 लोग आ जाती है, इतना मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और साथ में अगर स्वच्छता की अगर बात की जाए, आप थोड़ा यहाँ पर देखिए, यात्रियों ने थोड़ा क्या किया, कूड़ा फेंक रखा है। अपनी कहते हैं कि मौलिकता हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपनी प्रकृति को स्वच्छ रखें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि इस तरह से कूड़ा लाते हैं, बोतल लाते हैं, प्लास्टिक लाते हैं, बरसाती लाते हैं, तो कहीं भी फेंक देते हैं। सेवा आपकी ये नहीं कि आप वहां जाएं तो आप भगवान का केवल नमस्ते करें तो आपका सब कुछ हो जाएगा, नहीं। अगर आप अपना जो चीजें हैं अगर वो अपने साथ ले जाते हैं तो ये सबसे बड़ी रुद्रेश की सेवा होगी, भगवान की सेवा होगी। अभी तो हम ये वाला ट्रैक करते हैं सगर गांव से, और वैसे ऑप्शन था हमको वापसी जाने का अनुसुईया देवी जी के मंदिर तक से, मतलब जो सीधे मंडल तक हमको पहुंचाएगा। लेकिन भाई जी बता रहे हैं कि आसपास से और भी ट्रैक हैं, तो कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला जो ट्रैक तो आपको सगर ही आता है। अच्छा। और सबसे कॉमन भी आज ये ट्रैक सगर वाला ही है। आने वाले समय में 1-2 सालों में सबसे जो प्रसिद्ध ट्रैक होने वाला है डुमक वाला। कारण क्या है, क्योंकि ये ट्रैक मात्र 12 किलोमीटर रहने वाला है। बात कीजिए मंडला ट्रैक, तो मंडला ट्रैक आने के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि चढ़ाई वाला है, लेकिन जाने के लिए सबसे बेहतर है आप मंडला ट्रैक से आइए। एक ग्वाडोला ट्रैक जो आपका मौली खर्क पे, वहाँ पे ग्वाडोला ट्रैक। अच्छा। यहाँ पनार बुग्याल पे कुजो मैकोट से एक ट्रैक यहाँ से भी आता है। अच्छा। कुल मतलब 4-5 ट्रैक मतलब बहुत फेमस है। गांव वाले बिल्कुल अपने इसी तरह से आते हैं। बातों बातों में सफर का पता ही नहीं चल रहा है, रास्ते कब कट रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं पनार बुग्याल में, और यहाँ देखिए बादल कितनी तेजी से आगे को मूव कर रहे हैं। बाकी यहाँ पनार बुग्याल में मात्र एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट है। यहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के जो बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं या अन्य प्रदेश से जो लोग आए हुए रहते हैं, अच्छा। पर यात्री पर जो आपका चार्ज लगता है 200, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। ये कितने साल का है भाई? 16 साल का। नेपाल का है? नेपाल कहाँ से है भाई? नेपाल। हाँ, घर कहाँ पड़ता है? उसके मम्मी पापा ने उसे छोटे में छोड़ दिया ना। बाकी पनार से खड़ी ढलान वाला रास्ता है सगर तक, और चढ़ाई से ज्यादा मुश्किल होता है पहाड़ पे उतरना, क्योंकि उंगलियों पे और घुटनों पे बड़ा जोर पड़ता है ऐसे में। आलोक भाई को सब्सक्राइब कर दो। बाकी आगे बढ़ते हुए ये जगह है लुईटी। बाकी यहाँ देखिए सभी दुकानें वगैरह क्लोज होने लगी हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस वाले रूट पे ज्यादा लोगों का रोजगार यात्रा पे ही निर्भर रहता है। तो फिर अब यात्रा अगले 6-7 महीने के लिए तो क्लोज रहेगी। दर्शन आप कर सकते हैं गोपीनाथ मंदिर गोपेश्वर में। यहाँ के पुजारी जी हैं, वो कौन, मतलब किन कहा के रहता है पुजारी? गोपेश्वर गांव के ब्राह्मणों का। अच्छा, भट्ट लोग और तिवारी लोग ना। अच्छा, मतलब बारी लगती है अगर हर साल? एक साल भट्ट, एक साल तिवारी। अच्छा। आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं लुईटी में, यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं एक बारी। बाकी भगवान जी की डोली भी अभी बस यहीं तक पहुंची है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। चलो जी, अब यहाँ से डोली के साथ ही हम जाएंगे नीचे मौली खर्क तक। अब जैसे जैसे भगवान जी की डोली आगे को बढ़ रही है तो सभी भक्तजनों में एक अलग ही जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हुए अभी पहुंचे हैं मोली खर्क में। बाकी यहीं पे माँ चंडिका देवरा यात्रा वाले भी हैं। बाकी अब यहाँ से डोली जाएगी ग्वाड़ गांव के रास्ते और हमें सगर गांव तक जाना है। बढ़िया लगा मिलके? बिल्कुल बिल्कुल है, ये जीवन मुलाकात होती रहेगी। कुछ यात्री अभी भी आ रहे हैं ऊपर ट्रैक पे। बस उम्मीद है कि दर्शन हो जाए भगवान जी के। 2 मिनट की दूरी पे भगवान जी के दर्शन हो जाएंगे। बुग्यालों से कब हम जंगल के एरिया में आ गए कुछ पता नहीं चला। इस वाले रूट की मरम्मत भी जरूर से होनी चाहिए। बहुत जगहों पे ना स्टेप इतने बड़े बड़े से है ना कि चलने में बहुत दिक्कत होती है। रास्ते के खराब हाल देख के हमको कई जगहों पे शॉर्टकट लेना पड़ रहा है। शॉर्टकट रास्ते सेफ तो नहीं है, लेकिन क्या करें, रास्ते में बड़े बड़े से पत्थर हैं, उनमें पैर मुड़ने का डर भी बना हुआ है। सूरवीर वही हालत खराब। अच्छा पहुंचा दूं? हाँ पहुँचा नमस्ते जाना पर अब यो हम बाइक चाहिँ छोडी नाङकोट हो पर्छ तुम एक में मिला नहीं। अच्छा पूरा मथी तो नाङकोट में। ठीक ठीक चला बाबा। मम्मी को माँ का फोन आया था। अच्छा माँ को बोला मम्मी यूट्यूब पे देखना। इस जगह का नाम है गिमगिमा पानी और यहाँ देखिए चट्टान के नीचे से पानी आता है यहाँ पे। लंच तो कर दिया था, लेकिन रास्ते भर के लिए हमने क्रीम रोल बिस्किट वगैरह रखे हुए थे। क्रीम रोल भी बस 3 बचे हुए हैं, मतलब कि हम सही मात्रा में अपने साथ सामान ले गए थे ऊपर, और जो भी प्लास्टिक हुआ सारा कुछ अपने बैग में ही है। बोला तब आगे बार अब वही आप तैयारी वही जाने ओ भाई यार वही होता भी आई यार पूरा लगे भयंकर। ये बोला के गाँव कागची सगर के तुम्हारा दुकान से कम दी ऐसे कूड़े लगे कि क्या ही बोले भाई, उनके अंदर से गोंद सा निकल रहा है। तो यही तो ट्रैवलिंग है भाई, नए नए लोग मिलते रहते हैं और नए नए दोस्त भी बनते रहते हैं। तो यहाँ पे बॉडी जी मिली है तुम्हारे हाथ में, अपन कूड़ा लगे आउने यार ये अपन यार यही यार ये अपन यार गिरिया मन सुना डेढ़ा यूं पूछो। कितनी अजीब सी बात है ना, जो यहाँ के छोटे बच्चों के लिए डेली का काम वाला रास्ता है या डेली का आना जाना जिन पे लगा रहता है, वो किसी के लिए ट्रैक हो सकता है, वो भी काफी मुश्किल वाला। नमस्कार जी, बड़े गए भाजी बा बेटा चल बा माथि में अभी छोटो मिली हमें बड़ा को दुकान से। बाकी सगर गांव भी बड़ी खूबसूरत सी लोकेशन पे है और रुद्रनाथ यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट भी यही है। यहाँ तक आप अपना व्हीकल ले आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको पूरा ये पैदल सफर तय करना है। लगभग 18, 20, 22, कोई 24 बोलता है, कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, मतलब मान के चलिए 20 किलोमीटर के आसपास तो है ही। सुबह हम 7:30 बजे निकले थे रुद्रनाथ मंदिर से और लगभग दिन के 2:30 बजने वाले हैं और पहुंच चुके हैं सगर गांव में। आप कहाँ से हैं? मैं कर्नाटक से है। अकेले आए? नहीं, मम्मी को उधर गोपीनाथ जो मंदिर है ना। हाँ, तो आप भी डोली आ रही ना, डोली के दर्शन करके उधर ही आना है डोली में। गलत टाइम पे आ गया। नहीं, मेरे मन में था क्लोज होता 17 तारीख, लेकिन एक दिन उधर खपा लिया मैं। अगर जाओगे भी ना तो फिर फंस जाओगे, खाना रहना कहाँ होगा? नहीं है खाना पीना ना रहना कहाँ होगा, जंगल है बुग्याल है, कहाँ रोके। चलो जी, अब यहाँ सगर गाँव में टाइम से पहुँच चुके हैं, तो अब घर को निकलना है यहाँ से सीधे। बाकी सगर में हम रुके थे इस वाले गेस्ट हाउस में और अपनी बाइक यहीं पे लगी हुई है। ठीक है बढ़ता बा मिलना था, ठीक था। हर हर महादेव। तो मिलते हैं फिर अगले साल इस ट्रैक पे, देखते हैं कब तक बाबा जी का बुलावा आ पाता है। बाकी अब निकल पड़े हैं यहाँ सगर से चोपता होते हुए सीधे उक्कीमठ की तरफ, और गए थे हम ऊपर उन बुग्यालों की तरफ कहीं जहाँ वो कोहरा लगा हुआ है। बाकी यहाँ से ठीक सामने दिखने लगा है गोपेश्वर और भगवान रुद्रनाथ जी की डोली वहीं जाएगी गोपीनाथ मंदिर में, और 6 महीने आप भगवान जी के दर्शन वहाँ कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं मंडल में और यहाँ से है माता अनुसुईया के मंदिर का प्रवेश द्वार। हेलो भाई, कितना बताओ बढ़िया। ये है जोधपुरी जीरा, इस पर ऊँट भी बना है। पैदल चल के तो थक गए, अब ऊँट में बैठ के चलेंगे। यहाँ पे करीब आधा घंटा रुके और बाहर देखिए बूंदाबांदी हो गई है शुरू। अब यहाँ मंडल से हमें पूरी चढ़ाई चढ़नी है चोपता तक। चोपता बहुत ही हाइट पे है तो वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होगी।
बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ने लगे हैं अभी। बाकी आगे बढ़ते हुए इस वाले बैंड पे कभी कभी हिमालयन थार भी दिखाई देते हैं। ये देखिए जी, अभी तो बस एक ही है यहाँ पे। क्या हो गया यहाँ पे? तो यहाँ पे सभी लोग रुके हैं थार देखने के लिए। बाकी अब यहाँ से सीमा समाप्त हो जाती है चमोली जिले की और अपने जिले रुद्रप्रयाग की सीमा स्टार्ट हो जाती है। इस साल तो मुझे लग रहा है पंच केदारों में दर्शन करने वालों की संख्या ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। बाकी हम पहुंचे चोपता मार्केट में और यहीं से शुरू होता है तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ जी के मंदिर का ट्रैक। और देखिए कितनी ज्यादा भीड़ है श्रद्धालुओं की। बाकी पहाड़ देखिए ऊपर बादलों से ढके हुए हैं और नीचे घाटी में मस्त वाली धूप खिली हुई है। मुझे लगता है बाइक के वाइजर में या तो क्रैक आ गए हैं या नट बोल्ट लूज हो गए हैं। हेलो, ये टूटी है वह। बाकी अभी पहुंच चुका हूँ उसाड़ा गांव के पास में और लोगों की देखिए यहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानें, घर वगैरह सब चीजें टूट रही हैं। शायद यहाँ जिनके घर होंगे अभी तो उनको दूसरी जगह विस्थापित कर दिया जाएगा। बाकी अब यहाँ से राइट का ही रास्ता जाता है सारी गांव के लिए और वहीं से देवरताल का पैदल रास्ता भी शुरू होता है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। बाकी सुजान भाई तो गए घर पे। बाकी ये वाली ट्रिप सुजान भाई और मेरी बहुत ही बढ़िया रही। अब मुझे फटाफट से यहाँ से अपने पुराने वाले घर पे जाना है। वहाँ गौशाला में जाके गाय को चारा पत्ती देना है क्योंकि माँ और पापा जी गए हैं प्रीति के गृह प्रवेश में त्रिजुगी नारायण की ओर और उनको वापसी आने में काफी टाइम लगने वाला है क्योंकि बोला जाम में फंस गए। शाम के भी मात्र 6 बज रहे हैं और इतना अंधेरा हो चुका है बाहर। फटाफट से चलते हैं गौशाला की तरफ। जरूरी सा काम था जो कि पूरा हो चुका है। रात हो गई भाई पूरी, दिन इतने छोटे होने लगे हैं आजकल। आज से बड़ी दौड़ भाग होगी भाई, क्या ही बोले। सुबह हम थे रुद्रनाथ महादेव के मंदिर में और शाम होते होते अपने घर तक पहुंच चुके हैं। जितने भी लोग अपनी वीडियोस देखते हैं मुझसे मिले, धन्यवाद आप सभी के लिए। बाकी माँ पापा को आने में अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है। मतलब मुझे बहुत थकान लगी है पूरी ट्रिप की क्योंकि कल रात भर सोए नहीं थे। अब बस आराम करना है। तो इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।